ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में बंगाली समाज के लोगों को इसलिए बसाया गया था ताकि वे अपनी जीविका को चला सके और उन्हें कुछ जमीन दी गई थी सरकार के द्वारा, जिसको वे अपनी जीविका के रूप में उपयोग कर सकें और अपने जीवन को जी सकें। लेकिन जैसे ही औद्योगिक नगरी बना रुद्रपुर, तो यहाँ की जमीनों की कीमत बढ़ गई और उन्होंने यहाँ पर व्यावसायिक रूप में उसको बेचना शुरू किया। यहाँ पर कॉलोनियां बसनी शुरू हो गई और ट्रांजिट कैंप एक आवासीय कॉलोनी के रूप में बसकर सामने आया। किस तरीके से इस जमीनों को बेचा जा रहा है, हालांकि ये सरकारी जमीनें हैं और दान पात्र के नाम पर इन जमीनों को बेचा जा रहा है और एक एक जो प्लॉट है उसको कई कई लोगों को बेच दिया जा रहा है। इसमें जो भूमाफिया हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं और ये जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध है। एक ऐसा ही मामला हमारे बीच में सामने आया है। अंकल जी, क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ, जरा बताइए। जी, ये प्लाट हमने 19/12/2012 में खरीदा था जी। श्रीमती मिलनदास पत्नी श्री सुखचंद्र दास से। जी। उस समय यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, बीच बीच हम प्लाट देखने आ जाया करते थे और लगभग 5-6 महीने स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम आ नहीं सके। जब हमने आकर अब देखा तो प्लॉट खाली था, बनवाया नहीं था ना, खाली प्लॉट बनवाया नहीं था। तो 5-6 महीने से स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम आ नहीं सके। जब अब आके देखा तो वहां पर किसी दूसरे का निर्माण हो रहा था। हमने मालूम करा तो पता लगा कि किसी भूमाफियों ने ये प्लेट आपको बेच दिया। किसको बेच दिया? ललिता मंडल को बेच दिया था भूमाफियों ने। किसी कौन भूमाफिया है? सोनू कश्यप हैं, सोनू निषाद हैं, आदि लोग, कई लोग हैं जो लोग। नाम बताइए उन्होंने जो अपने एप्लीकेशन में लिखवाए। सोनू निषाद, सोनू कश्यप, रंजीत राणा और मोहन मुर्गे वाले और ऐसे कई लोग हैं जो कि जिन्होंने प्लाट भेजा। पता लगा, अज्ञात सूत्रों से पता लगा जिन लोगों को भेज दिया था। अच्छा, हाँ। फिर आपने क्या किया? फिर हमने पुलिस थाना में एप्लीकेशन दी कार्रवाई करने के लिए, तो उन्होंने उस प्लाट को रुकवा दिया फिलहाल। अच्छा, पुलिस ने यथास्थिति में रोक दिया? यथास्थिति में रोक दिया। और पुलिस क्या कह रही है अब? पुलिस कह रही है ठीक है, हम आपके साथ न्याय करेंगे। इस संबंध में आप और किससे मिले हैं, किससे बातचीत हुई आप? इस संबंध में पुलिस के अलावा गुप्ता जी से मिले थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि आप विधायक जी से भी मिले थे? विधायक जी से मिले थे। क्या कहा विधायक जी ने? कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपका न्याय होगा आपके साथ। कितने रुपए में खरीदा था, कितना बड़ा प्लाट है ये प्लाट 1631 का है। ये उस समय 19/12/2012 में 3 लाख रुपए में खरीदा था। अच्छा। उस समय शेड्यूल आया था, शेड्यूल में बहुत महंगे रेट थे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये अलाउट की गई जमीन को बेच दिया जाता है। दान पात्र के नाम पर सरकारी जमीन को बेच दिया जाता है जो जीविका चलाने के लिए मिली हुई होती है और उसको फिर भूमाफियाओं के द्वारा, जो कॉलोनाइजर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो किस तरीके से गिरद दृष्टि रखते हैं और उसको और लोगों को बेचते हैं। एक एक प्लॉट कई लोगों को बेच दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ट्रांजिट कैंप पूरा क्षेत्र है, इसको एक धंधे के रूप में बना लिया गया है। एक सिंडिकेट काम कर रहा है, पिछले कई सालों से चल रहा है, लगभग 1 दशक से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है जब से सिडकुल अपने अस्तित्व में आया है। इस पूरे मामले से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहें, देखते रहें समाचार इंडिया।